जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आप सभी को एनसीईआरटी की सार संग्रह की क्लासेस ले रहा हूं, जिसमें हम पॉलिटी की क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं। तो भी जो भी बच्चे जिनको बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है या फिर आपको स्टेट एसएससी एग्ज़ाम देना है या आपको किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देना है जहां पर आपका जीएस आता है, आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में पूरी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। पिछले क्लास में मैंने शिक्षा का विकास बताया था, आज हम प्रेस का विकास पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। बात करते हैं भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है वह क्या है? द बंगाल गैजेट। द बंगाल गैजेट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो वर्ष 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। अब यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम समाचार पत्र, तो याद रखिएगा द बंगाल गैजेट कब प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1780। किसके द्वारा? तो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। क्लियर? वर्निकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? वर्निकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो ये लिटन वायसराय था जिस टाइम पर वर्निकुलर प्रेस एक्ट को पास किया गया था। वर्ष 1886 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन थे? 1866 में जो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका है उसके संस्थापक नवीन चंद रॉय जी थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? तो वेल्जली ने। प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? वेल्जली ने। अल हिलाल अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल बलाग और अल हिलाल ये नामक पत्रिकाएं को प्रकाशित किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिकाएं की स्थापना की थी। रामचंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कलकत्ता से। रामचंद्र चटर्जी जी के द्वारा जो बंगाली भाषा में एक पत्रिका थी जो मॉडल रिव्यू, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। वर्ष 1878 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि जो आपका वर्निकुलर प्रेस एक्ट है ना, इस एक्ट के चलते बहुत सारे लिमिटेशन लगा दिए गए थे प्रेस पे। आप कुछ भी चीज़ पब्लिश करेंगे पहले उसको गवर्नर चेक करेगा, फिर वो पब्लिश होगा। तो इसके चलते 1878 में जो ये आया था एक्ट, उसको रिपन ने 1882 में 4 साल बाद इसे रिपन ने रद्द कर दिया था। ठीक है। बाकी वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाया किसने था? तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है लिटन ने लाया था और रद्द किसने किया? रिपन ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। एक सप्ताह के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? एक सप्ताह के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र
कौन सा था? प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में भारतीयों द्वारा कौन सा था? तो हिंदू पेट्रियट। हिंदू पेट्रियट ये भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहली समाचार पत्र थी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो तारकानाथ दास। फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकानाथ दास ने अमेरिका में प्रारंभ किया था। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह प्रतीक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। तो बिजौलिया आंदोलन, विजय सिंह प्रतीक, कानपुर की प्रकाशित जो प्रताप समाचार है उसके माध्यम से उन्होंने इसे पूरे भारत में प्रचार किया था और ये एक विषय बन गया था आपका आंदोलन का। क्लियर? आगे बढ़े। पारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो राजा राममोहन रॉय। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1878 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कौन सी पत्रिका थी? स्टेट्समैन पत्रिका को रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता में 1878 में अंग्रेजी भाषा की पत्रिका का संपादन किया था। राजा राममोहन रॉय, मीरात उल अखबार, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये कलकत्ता से होता है। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध था। क्लियर? आगे बात करें, हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता महात्मा गांधी जी थे। लिटन द्वारा वर्निकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वर्ष 1878। ये लिटन ने ही वर्निकुलर प्रेस एक्ट आपका वर्ष 78 में पारित किया था, जिसके चलते समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसके ठीक 4 साल बाद आपका 1882 में रिटन ने इसको क्या कर दिया? समाचार प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। क्लियर? वर्ष 1920 में लाहौर में लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो वर्ष 1920 में लाहौर में लाजपत राय जी के द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत ईश्वर चंद विद्यासागर सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो लीडर अखबार उदारवादियों की नीतियों को प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था? तो अरविंद घोष का संबंध था वंदे मातरम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र से। क्लियर? किस पत्रिका ने वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो ये आपका पायनियर पत्रिका ने वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पेट्रियट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी थे। तो हरीशचंद्र मुखर्जी किसके संपादक हैं? हिंदू पेट्रियट। और इसने किसका समर्थन किया था? तो नील आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है। और वर्निकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किसने किया था? पायनियर। आगे बात करते हैं स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले जी स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संस्थापक थे। अंग्रेजी समाचार पत्र
इंडिपेंडेंट अंग्रेजी समाचार पत्र है और ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिका का प्रारंभ किया गया था। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? मराठी भाषा की पत्रिका है एक केसरी, उसके संपादक कौन थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी केसरी के संपादक थे, जो मराठी भाषा में लिखी गई थी, मतलब मराठी भाषा में थी। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो पटना से। तो थोड़ा बीपीएससी वाले और बिहार वाले इसका याद रखिएगा, इंडियन नेशन अखबार पटना से। आगे बात करते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा कि बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। तो ये किसने लिखा था? द इंडियन मिरर ने। कब? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के बाद। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसके समाप्त होने के एक सप्ताह के बाद कलकत्ता का एक समाचार पत्र था द इंडियन मिरर, इसने लिखा था कि बंबई में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुआ था उसने भारत में ब्रिटिश शासन का जो इतिहास है उसमें एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ठीक, बाकी जो अंग्रेजी समाचार है लीडर, इसके संपादन कौन है? मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, अब हम कुछ प्रमुख समाचार पत्र और उनके पत्रिकाएं दिए हुए हैं, उनका स्थान, उनकी भाषा, ये सब चीज़ें मैंने ऊपर आपको बताई हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये चीज़ें फास्ट में बताऊंगा कि ज़्यादा समय आपका ना लूँ। बंगाल गैजेट की बात करूं, 1780 में प्रकाशन। संस्थापक कौन थे? जेम्स अगस्टस हिकी। स्थान कलकत्ता, भाषा अंग्रेजी। बंगाल गैजेट का याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है बंगाल गैजेट। तो बंगाल गैजेट जेम्स अगस्टस हिकी, अंग्रेजी, स्थान कलकत्ता। ठीक, एक और बंगाल गैजेट थी, ये आपकी 1816। गंगाधर भट्टाचार्य, कलकत्ता, अंग्रेजी। समाचार दर्पण 1818। मार्समैन, कलकत्ता, बंगाली भाषा। दिग्दर्शन 1818 में, मार्समैन, कलकत्ता, बंगाली भाषा में। संवाद को मोडी 1821, राजा राम मोहन रॉय, कलकत्ता, स्थान और बंगाली। मिरातुल अखबार 1822, राजा राम मोहन रॉय, कलकत्ता, भाषा फारसी। बॉम्बे समाचार की बात करें तो 1822, फरदुन जी मर्जबान, स्थान बम्बई था और भाषा थी गुजराती। बंगदत्त की बात करें तो 1830, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर, स्थान कलकत्ता और ये बंगाली। जॉमे जेम्सद 1831, पीएम मोतीबाला संस्थापक थे, बम्बई स्थान था, फारसी भाषा में थी। रफ्त गोफ्तार 1851, दादा भाई नरोजी संस्थापक थे, बम्बई में स्थान था और ये भी आपकी गुजराती भाषा में थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। सत्यप्रकाश 1852, संस्थापक थे, करसोनदास मुलजी, स्थान अहमदाबाद, भाषा गुजराती। हिंदू पेट्रियट 1853, गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, स्थान कलकत्ता, भाषा अंग्रेजी। सोम प्रकाश 1859, ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्थापक, कलकत्ता, स्थान बंगाली। इंडियन मिरर की बात करें 1861, देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष, स्थान कलकत्ता, भाषा अंग्रेजी। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें 1861, अंग्रेजी प्रेस, बम्बई, स्थान अंग्रेजी। हिंदू प्रकाश की बात करें 1862, जस्टिस रनाडे, स्थान बम्बई, मराठी। नेटिव ओपिनियन की बात करें 1864, वीएन मांडलिक, स्थान बम्बई, भाषा अंग्रेजी। पायनियर की बात करें, पायनियर जिसने सपोर्ट किया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का, वर्ष 1865, अंग्रेजी प्रेस, इलाहाबाद और ये भी आपका भाषा अंग्रेजी।
कवि विच्चन सुधा 1867, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी में स्थान और ये हिंदी में थी। अमृत बाजार पत्रिका 1868, मोतीलाल घोष और शीशर घोष, कलकत्ता स्थान था, बंगाली में ये भाषा थी। मद्रास मेल की बात करें 1868, अंग्रेजी प्रेस, मद्रास स्थान और भाषा अंग्रेजी में थी। आगे बात करते हैं बंग दर्शन 1873, बंकिम चंद्र भट्ट, कलकत्ता स्थान, बंगाली भाषा में। द ट्रिब्यूनल 1880 द ट्रिब्यूनल 1881, सर दयाल सिंह मजीठिया जी, लाहौर स्थान, अंग्रेजी। हिंदी प्रदीप 1877, बालकृष्ण भट्ट, वाराणसी, हिंदी भाषा में। हिंदू की बात करें 1878, वी राघवाचारी, मद्रास, अंग्रेजी। बंगाली की बात करें 1879, एस.एन. बनर्जी, कलकत्ता, और ये अंग्रेजी में थी भाषा। देखिए नाम था बंगाली न्यूज़पेपर, लेकिन भाषा मतलब किस लैंग्वेज में लिखी जाती थी, अंग्रेजी में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बंगवासी 1881, जोगिंदर नाथ बोस, कलकत्ता में, और ये बंगाली भाषा में थी। मराठा की बात करें 1881, बाल गंगाधर तिलक, बम्बई, और अंग्रेजी में। तो मराठा में भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी इंग्लिश में लिखी जाती थी और बंगाली भी इंग्लिश पेपर था। केसरी की बात करें 1881, बाल गंगाधर तिलक, बम्बई, मराठी। तो केसरी किस में थी, मराठी में। इंडिया की बात करें 1890, दादा भाई नौरोजी, बम्बई, और अंग्रेजी। तो ये सब जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गया, दादा भाई नौरोजी हो गया, इनका इंपॉर्टेंट होता है। हिंदुस्तान स्टैंड 1899, सच्चिदानंद सिन्हा जी, दिल्ली, अंग्रेजी। इंडियन रिव्यू की बात करें 1900, सी एंड नटेशन, मद्रास, और ये भी अंग्रेजी में थी। आगे बात करते हैं इंडियन रिव्यू पढ़ चुके हैं हम। इंडियन ओपिनियन 1903, महात्मा गांधी, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका स्थान और अंग्रेजी में भाषा थी। तो इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी 1903। इंडियन सोशलिस्ट की बात करें 1905, श्यामा किशन वर्मा, लंदन, और अंग्रेजी में भाषा थी। युगांतर की बात करें 1906, भूपेंद्र दत्त, बारिदंद घोष, कलकत्ता, बंगाली में ये लैंग्वेज था इनका। वंदे मातरम 1909, लाला हरदयाल, श्यामा कृष्ण वर्मा, पेरिस स्थान था, और ये भाषा अंग्रेजी में लिखी गई थी। प्रताप, ये 1910 की वर्ष की न्यूज़पेपर है। गणेश शंकर विद्यार्थी इनके संस्थापक थे, कानपुर वह स्थान था, और ये भाषा हिंदी में लिखी गई थी। तो एनसीईआरटी जो सार संग्रह आपका बुक है, उसकी क्लास का आज मॉडर्न हिस्ट्री में हमने प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं देखी, और ब्रिटिश काल के समय में आधुनिक भारत के समय में जो प्रेस का विकास था, उस चीज़ों को भी हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ एनालिसिस में कि 90% लोग वीडियो देखते हैं और ये तीनों चीज़ नहीं करते और वो चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर वीडियो पे लाइक शेयर कीजिए, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप इस फ़ायदे को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे कोई ऐसा नहीं है कि पैसे मिलेंगे, लेकिन मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए मैं रेगुलर रहूँ। ठीक है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।